बंधुओं, मकर राशि। बंधुओं, जब जीवन अंतहीन परेशानी, मुसीबतों और दुखों और गरीबी से घिर चुका हो, तो उस समय जीवन में अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो हम अंतहीन दुखों में चले जाते हैं। तो अब ये ब्रेकआउट कैसे आएगा मकर राशि वालों के जीवन में, आज हम इसी पर कुंडली में विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ब्रेकआउट क्या होता है। तो साधारण शब्दों में जो भी परेशानियां, दुख, गरीबी जिन्होंने आपको जीवन में बढ़ने से ब्रेक लगा दिया है, अगर वह आउट हो जाएं तभी जीवन में ब्रेकआउट होगा। तो अब वो ब्रेकआउट क्यों नहीं हो पा रहा है, उस ब्रेकआउट का कारण क्या है, तभी तो हम उसका निवारण जानेंगे। तो मान लीजिए कि वह ब्रेकआउट साढ़े साती के कारण नहीं हो पा रही है, हमारी महादशा या अंतरदशा ऐसी चल रही है कि ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, कुंडली में बहुत सारे दुर्योग हैं, जैसे काल सर्प दोष है या पितृ दोष है या अन्य कोई भी दोष है। जब तक इन ब्रेक्स को हम नहीं हटाएंगे तब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा। तो इन सब ब्रेक्स को हम कैसे हटाएंगे, आज की इस वीडियो में हम उसी पर विचार करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और निश्चित तौर पर याद रखिए आपके जीवन में ब्रेकआउट आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और मकर राशि या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, वास्तव में हमारे जीवन में इतने जो दुख और समस्याएं हैं मकर राशि में, उसकी शुरुआत हम साढ़े साती से करेंगे, क्योंकि इस समय मकर राशि वालों की साढ़े साती चल भी रही है। तो देखिए, साढ़े साती क्या है। साढ़े साती पूर्व में किए गए कर्मों का ही एक परिणाम है। जो आप पूर्व में कर्म करते हैं उसी का परिणाम होती है साढ़े साती। और शनि क्या है, शनि जीवन की वास्तविकता है। और जीवन की वास्तविकता कहाँ पर परिलक्षित होती है, वर्तमान समय में। तो अब समझ लीजिए कि अगर आपने वर्तमान को इग्नोर करके पिछली जो आपने भूलें की हैं, गलती की हैं, अगर आप उन्हीं का रट्टा मार रहे हैं तो ब्रेकआउट नहीं आएगा। पहली बात तो ये चीज ध्यान दीजिए। जब पूर्व की बातें हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पुरातन पंथ की ओर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा दृष्टिकोण भी कंजर्वेटिव हो जाता है। तो याद रखिए, यह भी जीवन की वास्तविकता के विपरीत होता है, क्योंकि शनि को ना पुरातन पंथ पसंद है, ना एक प्रकार से कट्टर पंथ पसंद है। आप कंजर्वेटिव ढंग से हर बात को सोचेंगे तो शनि इसको पसंद नहीं करता। तो अगर जीवन में ब्रेकआउट चाहिए तो याद रखिएगा, हमें जीवन की वास्तविकता में जीना होगा। और वास्तविकता को रिप्रेजेंट जो है वो आपका वर्तमान समय करेगा। और याद रखिएगा, अगर आप कंजर्वेटिव बनेंगे, पुरातन पंथी बनेंगे, तो शायद जीवन में आपके ब्रेकआउट आना संभव नहीं। तो सबसे पहले तो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच जो है वो अपनानी ही पड़ेगी अपने को ब्रेकआउट लाने के लिए। पहला तो ये सूत्र ध्यान दीजिए। अब देखिए, शनि अपने आप में कोई आधुनिकता नहीं है। शनि अपने आप में कोई आधुनिकता नहीं है, बात ध्यान से सुनिएगा। आधुनिकता है उसके जो परम मित्र, वो है बुध और शुक्र। क्योंकि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को इस जीवन में कोई ना कोई सहारा चाहिए। अब प्रथम सहारा तो हमारे माँ बाप होते हैं, लेकिन शनि को तो उनके ही पिता सूर्य और छाया ने घर से ही निकाल दिया था, माता पिता ने। तो उनका तो माता पिता वाला कोई सहारा भी नहीं था। दूसरा सहारा पत्नी और बच्चे होते हैं। तो शनि की शादी भी नहीं हुई तो पत्नी और बच्चे ही नहीं हैं उनके पास। तो बस उनके पास एक ही सहारा रह गया, वो है उनके परम मित्र बुध और शुक्र, जिन्होंने उनको सहारा दिया। अब बुध और शुक्र क्या है, ये याद रखिएगा, यही आपको ब्रेकआउट देंगे, बुध और शुक्र। इस बात को बहुत ध्यान से आप सुनिए। अब देखिए, शुक्र क्या है, शुक्र शुक्राचार्य हैं। तो शुक्राचार्य जो है राजनीति के बहुत पारंगत विद्वानों में माने जाते हैं, असुरों के वो देवता भी हैं। तो याद रखिए, शुक्र को साम दाम दंड भेद सब कुछ आता है। तो आज की इस कलयुग के दुनिया में जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो जरा उंगली को टेढ़ा करिए। यही जीवन की वास्तविकता है। आप ये कह सकते हैं मुझको कि पंडित जी आप ये सब क्या सिखा रहे हैं, लेकिन जीवन की जो वास्तविकता है, और आपको अगर जीवन में ब्रेकआउट पाना है तो याद रखिए, कुंडली के इस सूत्र को याद रखिए कि शुक्र की ओर जाना पड़ेगा। और शुक्र क्या है, आधुनिकता है, विलासिता है, भोग विलास है। और शुक्र बड़ा अप टू डेट है। और याद रखें, शुक्र भी पुरातन पंथी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा।
शनि के जो परम मित्र हैं शुक्र हैं, वह भी पुरातन पंथ की बात नहीं करते, वो भी कट्टर पंथ की बात नहीं करते, वो भी आधुनिकता की आलोचना नहीं करते, ये ध्यान दीजिएगा, और वह भी जीवन की वास्तविकता में विश्वास करते हैं। तो आपको शुक्र के पथ पर चलना अति आवश्यक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब जो तीसरा रूल आएगा बुधदेव का, तो देखिए बुध तो परम मित्रों में शनि के हैं ही, और बुध आपके जीवन में व्यापार को, बुद्धि को और वाणी को रिप्रेजेंट करता है। तो बुध बहुत मीठा है, तो अगर जीवन में आपको ब्रेकआउट चाहिए तो घमंड नहीं होना चाहिए आपके पास, ये ध्यान दीजिए। आपको मीठा बोलना है। अगर आप अकड़बाज हैं, एरोगेंट हैं, तो ये तो बिल्कुल पसंद भी नहीं है, ना तो बुध को पसंद है ना शनि को पसंद है, घमंड किसी को पसंद नहीं है। तो बुध बहुत ही सॉफ्ट नेचर का ग्रह है। आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में आपा नहीं खोना, यह बुधदेव बताते हैं, तभी जीवन में ब्रेकआउट आता है। और बुध को एक प्रकार से आर्थिक जो प्लानिंग होती है जीवन की, क्योंकि बुध व्यापार है, हर काम को वह जोड़ तोड़ घटाओ, क्योंकि गणितज्ञ है बुध आपका। तो कोई भी चीज अगर वो करता है तो पहले उसको कैलकुलेट करता है, और बुध हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, ये ध्यान दीजिएगा। बिना कैलकुलेटेड रिस्क वो नहीं लेता है। आपको जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपको जीवन में इसलिए इतनी परेशानी आई कि जब आपकी 7.5 आई या 7.5 के पहले आपने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया, आपने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, किसी के कहने पर कुछ भी अपना पैसा झोंक दिया, किसी को दे दिया, किसी व्यापार में लगा दिया कि 10 गुना 20 गुना हो जाएगा, और उसी का परिणाम तो आज आप भोग रहे हैं। तो बुध बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, माइंड का बड़ा शार्प है, क्योंकि बुध बुद्धि है। याद रखे, बुध जो है कोई किताबी ज्ञान नहीं है। इस दुनिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग किताबी ज्ञान किए रहते हैं, लेकिन बुद्धि उनके पास नहीं होती है। और कुछ लोगों ने कभी स्कूल की शिक्षा नहीं ग्रहण की, लेकिन बुद्धि उनके पास बहुत होती है, और वह सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। तो अंततः कलयुग में बुध ही आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा, बाकी कोई नहीं ले जाएगा। तो सफल सूत्र यह है कि बुध को अपनाइए, मीठी वाणी रखिए, और कुल मिला के कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, और अपनी बुद्धि का हमेशा प्रयोग करिए। तो बुधदेव प्रसन्न होंगे तो 100% आपके जीवन में ब्रेकआउट आएंगे। अब मित्रों, ब्रेकआउट आने के बहुत सारे रूल मकर राशि के लिए हैं, वो तो आपकी कुंडली से पता चलेगा कि आपकी कुंडली को कौन सा रूल ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और अपनी कुंडली को ये पहले खोल करके देखिए कि आपकी कुंडली में क्या कुयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, और कैसे आपके जीवन में एक प्रकार से ब्रेकआउट आएगा। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप इसे जरूर करें।